यू कैन सी पीपल आर स्टिल कमिंग। कोई भी ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बुकिंग करा ली है तो आ जाइए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि कश्मीर जाना बंद करो, बॉयकॉट कश्मीर, अब मैं कश्मीर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के सबसे बड़े आतंकी हमले के बारे में। इस हमले के अंदर लगभग 28 लोगों की जानें चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले को लेकर रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया पर काफी सारी वीडियोस वायरल जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको इस हमले के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। बट दोस्तों, इस हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम से एक वीडियो सामने, जहाँ पर काफी सारे लोग जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे हैं और वो दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए आइए, कोई भी डरने की बात नहीं है। यू कैन सी पीपल आर स्टिल कमिंग। कोई भी ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बुकिंग करा ली है तो आ जाइए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सारे देख सकते हो कितने लोग आ रखे हैं ऑलरेडी इधर श्रीनगर में। राइट नाउ आई एम इन निशाद गार्डन। मैं निशाद गार्डन के बाहर खड़ा हूँ, यू कैन सी। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है अब। सो कोई जल्दी नहीं है बुकिंग कैंसिल कराने की। यू कैन सी पीपल आर एंजॉइंग। एंड देखिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं टिकट्स कैसे ली जा रही है। एंड दे आर ऑल टूरिस्ट्स, पीपल आर कमिंग। सो इफ यू आर ऑल्सो कमिंग, सो आ जाइए, डोंट कैंसिल योर बुकिंग। एंड दोस्तों, इस आतंकी हमले के बारे में आपको पता ही होगा, जहाँ पर आतंकवादियों ने केवल हिंदू लोगों के ऊपर ही गोलियां चलाई थी, जिसके बाद हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ी हुई है। तो इसी को लेकर काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियोस सामने आ रही हैं, जहाँ पर उनका कहना है कि आखिर आतंकवादियों ने केवल हिंदुओं के ऊपर ही गोलियां क्यों चलाई। अभी आप कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ है उसकी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हो। मोस्टली उस न्यूज़ में आप ये देख रहे हो कि भाई हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई और फिर मारा गया। देखो, कश्मीर में लास्ट कुछ सालों से ना टूरिज्म बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत खुश थे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कश्मीर का ट्रिप अभी मैंने रिसेंटली किया था और वहाँ पे मैंने देखा था कि लोग बहुत खुश थे यार। जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहे थे, उनकी लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार और उनका जो बिजनेस है, वो सारी चीजें चल रहा था। और ये हमारे पड़ोसी देश को ना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे अब कोई पत्थर नहीं चला रहा था, चीजें बहुत चेंज हो गई थी। और ये छोटी सी चीज ना हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी टेररिस्ट आए थे उनको एक क्लियर मैसेज मिला था कि भाई लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछो और फिर उनको मारो। क्योंकि आपको जब ये पता चलेगा ना कि स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो कंट्री में क्या होगा, हिंदू मुस्लिम होगा। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि वो एक टेरर अटैक था, वो ये देखेंगे कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। जब मुंबई ताज पे टेररिस्ट अटैक हुआ था तो पूरा इंडिया एक यूनाइटेड था कि भाई फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और अभी क्या हो रहा है, हम दो रिलीजन में बट गए। और यही वो चाहते थे कि भाई इंडिया में ना ये अनस्टेबिलिटी आए, रिलीजन को लेकर लोग एक दूसरे में लड़ें, वो कट्टरवाद फैलाएं और ये सारी चीजें करें। और जो इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था टूरिज्म को इफेक्ट करना, क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा था, इंडिया के टूरिस्ट तो थे ही, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे थे। तो ये टूरिज्म कम होने से ना लोकल लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो भाई इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में जितनी भी रील्स आपको दिख रही है ना, प्लीज उस पर कुछ दिमाग लगाओ, फिर उसको रीशेयर करो। एंड दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, आतंकवादियों ने 28 लोगों की जानें ले ली। उनमें से ज्यादातर आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद बदले की शुरुआत साफ साफ नजर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में आसिफ और आदिल, दो टेररिस्ट के घर ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दिए। तो वहीं बंदीपुरा में एलईटी के कमांडर अल्ताफ लल्ली का एनकाउंटर किया गया है। इसके बाद एक एक करके डिसीजंस भी बदले गए, जैसे कि आमिर खान ने अंदाज अपना अपना की री रिलीज को होल्ड कर दिया। अरिजीत सिंह ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पे चेन्नई कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया। इंडिया ने तुरंत ही पाकिस्तान के साथ अपनी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 सस्पेंड कर दी। नो मोर वाटर शेयरिंग, बॉर्डर्स सील और अब SAARC के अंडर पाकिस्तानी सिटीजन का इंडिया आना भी बैन। फवाद खान की फिल्म आबिर गुलाल की इंडिया रिलीज भी कैंसिल। नो स्पेस फॉर क्रॉस बॉर्डर सिनेमा। इसी बीच इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी ने बड़ा स्टेप लिया है। पहलगाम अटैक में इंजर्ड लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट का ऐलान भी किया। एंड दोस्तों, इस पहलगाम अटैक के बाद काफी सारे लोग डर गए हैं। उनका कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली हुए आतंकी हमले को लेकर काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सेफ नहीं है, जिसको लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियो सामने, जहाँ पर ऐसे लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि कश्मीर जाना बंद करो, बॉयकॉट कश्मीर, अब मैं कश्मीर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, वो लोग जिन्होंने हम पे अटैक किया, उनका मंसूबा, उनका इंटेंट तो यही था, उनका मकसद यही था कि हम लोग जो है आना जाना बंद कर दें, हम लोग बॉयकॉट करें कश्मीर। पर क्या सच में हम ये चाहते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए एक बार आप जरा। कितने हजारों जवानों ने अपनी जान गंवाई है, कितनी जंग हुई है, कितना स्टेट ने पैसा फूका है, कितना कुछ किया, वहां का माहौल जो है वो नॉर्मल हो जाए। अब 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो टूरिस्ट थे, जो आम आदमी, मेरे और आपके ऐसे लोग थे। क्या इसलिए कि यहाँ का हिंदुस्तान का आम आदमी बोले हम जाएंगे नहीं वहां पे? यही तो वो लोग चाहते हैं यार। हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? किसी के बाप का थोड़ी है यार, हमारा देश का हिस्सा है, वो मजाक थोड़ी कोई। और देखो, दो शब्द है, मुझे उन पर पूरा भरोसा, आप अपना देख लो, वो है इंडियन आर्मी। ठीक है, कोई भी नेग्लिजेंस कुछ भी रहा होगा, उस पर भी जांच चल रही होगी, बात चल रही है, लेकिन मुझे पता है इंडियन आर्मी पूरा बदला लेगी और वो उन लोगों से भी लेगी। और अगर बाय एनी चांस कोई लोकल भी इसमें कोई बाय चांस अगर कोई इन्वॉल्व है ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा भाई, नहीं छोड़ेंगे यार। मजाक की बात थोड़ी है यार, ये बात करना बिल्कुल बेकार है कि हम जाएंगे नहीं कश्मीर। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अब तो और ज्यादा जाएंगे। तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे? अब और ज्यादा जाएंगे, बताएंगे कि साले तुम्हारी गोली या तुम्हारा बम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर कमेंट में कोई बोलता है भाई तू भी जाएगा क्या, भाई क्यों नहीं जाऊंगा भाई, मेरा घर है भाई, ये मुंबई भी मेरा, दिल्ली भी मेरा, कश्मीर भी मेरा, तमिलनाडु भी मेरा, सब अपना ही है भाई।
दोस्तों बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। रिसेंटली ध्रुव राठी की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहाँ पर ध्रुव राठी का ये कहना है कि वो पहलगाम अटैक के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। एंड दोस्तों रिसेंट टाइम में पीपॉय की तरफ से भी एक वीडियो सामने, जहाँ पर पीपॉय ने इस आतंकी हमले के पीछे की रियलिटी को एक्सपोज कर दिया है। ट्रेनिंग हर जगह फैल रही है आजकल के टाइम में। 25 करोड़ मुसलमान हैं 144 करोड़ के देश में, और इसी तरह का ब्रेन वॉश चलता रहा तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, देश के कई टुकड़े कर देंगे। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम सच बोलने से हिचकिचाएं नहीं। पर सच ये भी है, इसलिए मैं सच ये भी बोलना चाहूंगा, जहां ये सच है तो ये भी सच है कि ऐसे भी मुसलमान हैं, सईद आदिल हुसैन शाह जैसे और नजाकत अली जैसे, जो पहलगाम में हीरो से कम नहीं थे। हर हिंदू जो बोल रहा, हर मुसलमान जिससे हम बोल रहे हैं कि आप मानो इस बात को कि मजहबी खूनी खेलता, उनको ये बताना चाहिए कि कैसे वी आर आल्सो प्राउड ऑफ सईद, वी आर प्राउड ऑफ नजाकत। और क्यों मैं बताता हूं आपको, सईद उन मुसलमानों में से एक था जिसने उन आतंकियों को गोली चलाने से रोका, और उसकी वजह से अपनी जान गंवा दी। उन आतंकियों को पता था वो मुसलमान है, उन आतंकियों ने ये देखा था हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग करा था, कलमा पढ़ने के लिए बोला था, पर सईद ने जब उनको रोका तो उन्होंने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। और इसलिए मैं बोलता हूं ये आतंकी किसी के नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते आतंकी, ये ना मुसलमान होते ना हिंदू होते। ये भी तो सच है, नहीं तो सईद शहीद क्यों होता, सईद अपनी जान क्यों गवा बैठता। 3 बहनों का उस पर जिम्मा था, उसके भी तो घर में चीखों की गूंज है। उसकी कहानी उतनी दर्दनाक है जितनी और लोगों की जिन्होंने अपनी जान गवाई उससे कहीं ज्यादा। तो दोस्तों क्या अब हमारे इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू 0 हो गई है, जिसको लेकर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियो सामने, जहाँ पर उनका ये कहना है कि धीरे धीरे अदर कंट्रीज में हमारे इंडियन पासपोर्ट को परमिशन मिलना बंद होता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं and they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi। मेरे पास ये जो चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच से खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज अ ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हुआ। नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है। नहीं, आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है कि इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों मांग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने, मंदिर मस्जिद में लग रहा है। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसा इंफॉर्मेटिव न्यूज़ और न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।